ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 64 ऐसे अंगों का वर्णन करते हैं जो भक्ति कहलाते हैं। साधन भक्ति, जिस साधन भक्ति को करने से साध्य भक्ति, भक्ति की सिद्ध अवस्था को प्राप्त की जा सकती है। भक्ति में परिपूर्णता यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें इन साधन भक्ति के विभिन्न अंगों का पालन दृढ़तापूर्वक अवश्य करना चाहिए। वैसे भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करना, नाम जप और नाम कीर्तन, ये सबसे प्रमुख साधना है। परंतु अन्य जितने भी अंग हैं जिनका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने किया है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे नाम जप और नाम कीर्तन में सहायता करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इतना आगे बढ़ा हुआ हो भक्ति में कि उसके हृदय में हरि नाम के प्रति बहुत तीव्र इच्छा है, तो वो केवल दिन रात नाम लेते बैठेगा, जैसे हरिदास ठाकुर है। परंतु ऐसे महान भक्त भी अनेक अन्य अंगों का भी आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी, जिनका तिरुभाव दिवस कल ही था, वो अपने नाम जप और नाम संकीर्तन के अलावा नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के भजनों को, उनकी कविताओं को वो गाया करते थे नित्य नियम से। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि इन 64 अंगों में से एक अंग है स्तव पाठ, स्तवों का पाठ करना। स्तव, स्तोत्र, विज्ञप्ति, ये सब विभिन्न तरह की प्रार्थनाएं हैं। भगवान का गुणगान इन विभिन्न पद्धतियों से होता है। स्तोत्र का मतलब है कि जो ऐसे भगवान का गुणगान है जो कि शास्त्रों में पाया जाता है, जैसे नरसिंह स्तोत्र। हम रोज भगवान नरसिंह का गुणगान करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। तो ये स्तोत्र है जो शास्त्रों में पाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्तोत्र हैं जिनका पाठ हम करते हैं। तो स्तव क्या चीज होती है? स्तव भी भगवान का ही गुणगान होता है और ये भी शास्त्र में पाए जा सकते हैं।
परंतु विशेष करके स्तव वो गुणगान है भगवान का जो महान भक्त अपने हृदय की भावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जब महान भक्त भगवान का गुणगान करते हैं तो उनका भाव प्रकट हो जाता है, उनका प्रेम प्रकट हो जाता है भगवान के प्रति। तो जब हम इन स्तवों को, इन प्रार्थनाओं को हम गाते हैं तो हमें भी बहुत लाभ मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ में सैकड़ों ऐसे स्तव हैं। आपने अवश्य इन कई स्तवों को सुना होगा। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, ये स्तव है। कुंती महारानी अपनी भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण प्रार्थना अर्पण कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को। और जब हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और पाठ करते हैं तो अवश्य हमें पता चलता है कि कुंती महारानी का क्या भाव था, कितनी तीव्र भक्ति उनकी थी। ठीक उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं भगवान नरसिंह देव के प्रति, ये भी बहुत ही भक्तिपूर्ण, भावपूर्ण रूप से प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो ऐसे अनेक स्तुतियां हैं, अनेक स्तव हैं। तो इन स्तवों का पाठ हमें करना चाहिए, ऐसे रूप गोस्वामी बताते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि वो ऐसे कोई स्तवों को चुने और उनका पाठ रोज करे। अभी हम लोग मंदिर में रोज अनेक स्तवों का पाठ करते हैं, सुबह के कार्यक्रम से, मंगल आरती से लेकर रात तक। ये एक नित्य अभ्यास है भक्तों का। और साथ साथ में भक्त नाम संकीर्तन तो करते ही हैं और अन्य जो भक्ति के अंग हैं उनका पालन भी करते हैं, लेकिन स्तवों का पाठ अवश्य होता है। और ऐसे विशेष समय में, जैसे कि कार्तिक महीना है, इसमें अनेक स्तवों के पाठ के लिए आदेश दिया गया है शास्त्रों में। जैसे कि पद्म पुराण में ये इस कार्तिक महीने में दामोदराष्टकम प्रार्थना गाने के लिए कहा गया है भक्तों को। ये सत्यव्रत मुनि की रचना है। उन्होंने नारद जी और शौनक ऋषि को ये भगवान की स्तुति सुनाई थी। और विशेष करके इस महीने में, जो दामोदर महीना है, इसमें ये स्तुति गानी चाहिए। कितना भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण है इनका ये गीत। जब हम दामोदर अष्टकम गाते हैं और इसके अर्थ को हम जानने का प्रयास करते हैं, इसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, तो हमारे अंदर भी भक्ति भावना जागृत होती है। तो स्तुति पाठ हमारे लिए भक्ति को जागृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो नाम संकीर्तन के साथ साथ सहायक एक साधन है, अंग है। और उसी प्रकार से गोपी गीत जो इस महीने में वृंदावन में गाया जाता है अनेक जगह, हालांकि हमारे संस्था में सब जगह तो नहीं गाया जाता, फिर भी वृंदावन में ऐसे गाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त अनेक हैं। भगवान के धाम में भी अनगिनत भगवान के भक्त हैं और भौतिक सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में भी अनगिनत भक्त हैं भगवान के। परंतु इन समस्त भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त वृंदावन के निवासी, व्रजवासी माने जाते हैं। और व्रजवासियों में से भी सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियां मानी जाती हैं। तो गोपियां जब स्तुति करती हैं या अपने भाव को, अपने भक्ति को व्यक्त करती हैं, तो उन प्रार्थनाओं को, उन स्तुतियों को सुनना हमारे लिए अवश्य बहुत लाभदायक होगा। गोपियों ने अनेक प्रार्थनाएं गाई हैं
बहुत स्तुति उन्होंने की है भगवान श्री कृष्ण की। उनमें से ये गोपी गीत जो हम अभी भीष्म पंचक में गाते हैं हर शाम को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम समझ सकते हैं कि गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति कैसी भावना थी। तो ऐसे अनेक प्रार्थनाएं हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता, हमें ब्रह्म संहिता का पाठ भी करना चाहिए, जिसमें ब्रह्मा जी अपने भक्ति भाव को व्यक्त करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। तो प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि हमारी प्रमुख प्रार्थना तो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो कोई और प्रार्थना भले हम नहीं गाएं, कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र तो गाएं। वैसे स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है इन स्तवों के माध्यम से, तो देवतागण भी ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं। वैसे दुनिया में देखा जाता है कि लोग भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति को छोड़कर देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। परंतु स्कंद पुराण के इस श्लोक से हम ये कह सकते हैं कि जिनकी उपासना सारे दुनिया करती है कोई भौतिक लाभ की लालसा से, ऐसे देवताएं वो ऐसे भक्त की उपासना करते हैं जो कि भगवान का स्तव पाठ करता है। तो भगवान का स्तव पाठ करना कितना महत्वपूर्ण है। नरसिंह पुराण में भी ऐसे ही कहा गया है कि जब हम भगवान के श्री विग्रह के सामने आते हैं तो हमें कोई स्तुति कहनी चाहिए, कुछ स्तव पाठ करना चाहिए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्तुतियों का उच्चारण करना चाहिए। हमें शायद नहीं आता होगा कैसे प्रार्थना करना भगवान के सामने आके, हमें पता नहीं होता क्या बोलेंगे, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या स्तुति करनी चाहिए। तो हमें सीख लेना चाहिए पूर्ववर्ती आचार्यों के, जैसे ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्म संहिता के कोई श्लोक हम बोल सकते हैं। तो ऐसे एक प्रथा है। और जब प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर, आप जाके यदि जगन्नाथ भगवान के सामने खड़े हो जाएं तो आपके पास में अवश्य कोई न कोई आएंगे जो उच्चारण कर रहे होंगे कोई न कोई प्रार्थना, स्तुति, चाहे जयदेव गोस्वामी की गीत गोविंद बोल रहे होंगे या कोई श्रीमद् भागवत से कोई स्तुति पाठ कर रहे होंगे। तो ये हमारी भक्ति की संस्कृति है, बल्कि ये वैदिक सभ्यता है। हर एक व्यक्ति को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, बचपन से ही इन स्तवों को पढ़ाया जाता था। तो हमारे भक्त समाज में भी बच्चों को बचपन से ही इन प्रार्थनाओं को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि उनको कंठस्थ हो जाए। भले इन स्तवों का अर्थ उन्हें पता हो या न हो, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब उनको इसका मतलब समझ में आएगा, और तब तक तो कंठस्थ हो चुका है, इसलिए बड़े आसानी से वो स्तव पाठ कर पाएंगे और रसमय उनका स्तव पाठ होगा, क्योंकि अब कंठस्थ भी है और उसका अर्थ भी जान चुके हैं भक्तों के संग में आके श्रवण करने के कारण। तो स्तव पाठ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें ये शक्ति है स्तवों में कि हमारे हृदय में जो एक भक्ति है उसको जागृत करे, क्योंकि हम इन स्तवों के माध्यम से उन भक्तों की कृपा भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ साथ भगवान की कृपा भी प्राप्त कर रहे हैं। और हां, एक और महत्वपूर्ण कारण भी है स्तव पाठ करने के लिए, और श्रील प्रभुपाद जी ये गजेंद्र की लीला के संदर्भ में कहते हैं। आपने गजेंद्र का नाम सुना होगा। वो हाथियों का राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा, और उसकी प्रजा में अनेक हाथियां थे। उनको लेकर वो इधर उधर घूमता रहता था और रमण किया करता था। एक बार ऐसे हुआ कि जब वो एक सरोवर में आया जलपान करने के लिए और जल में क्रीड़ा करने के लिए, तो उस जल में
एक मगरमच्छ रहा करता था और उस मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र, ये तो बहुत शक्तिशाली था, ये कोई साधारण पशु तो नहीं था, हाथी था, और वो भी साधारण हाथी नहीं, हाथियों का राजा, और वो भी इस पृथ्वीलोक में नहीं, ऊपरी लोकों में, तो बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन मगरमच्छ भी उतना ही शक्तिशाली था। तो दोनों के बीच में युद्ध होने लगा और बाकी जो हाथी थे उन्होंने देखा और तुरंत पानी के बाहर निकल गए। वो मदद नहीं कर पा रहे थे गजेंद्र का। गजेंद्र और ये मगरमच्छ दोनों की शक्ति बराबर की रही। कभी गजेंद्र मगरमच्छ को पानी के बाहर खींच के ले आते जमीन के ऊपर, लेकिन फिर से मगरमच्छ गजेंद्र को पानी के अंदर फिर से खींच के ले आते, आधा बाहर आधा अंदर, और कभी पानी के अंदर। तो ऐसे काफी समय तक, ऐसे बताया जाता कि 1000 वर्षों तक ये युद्ध चला और दोनों ही इतने शक्तिशाली थे कि दोनों ही थक नहीं रहे थे, दोनों की शक्ति इतनी ज्यादा थी। परंतु श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अंततः हाथी ये जमीन का प्राणी है और मगरमच्छ ये पानी का प्राणी है। तो पानी के अंदर जो पशु रहता है वो पानी के अंदर शक्तिशाली अधिक होगा, और जो जमीन के ऊपर रहने वाला प्राणी है वो जमीन के ऊपर ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। यदि यह युद्ध जमीन के ऊपर हुआ होता तो स्वाभाविक है कि गजेंद्र की जीत हो गई होती, परंतु ये युद्ध पानी के भीतर चल रहा था, जो कि उस मगरमच्छ का स्थान था। इसलिए जैसे समय बीत गया, 1000 साल बीत गए, फिर धीरे धीरे से गजेंद्र थकने लगा, गजेंद्र कमजोर होने लगा और मगरमच्छ की शक्ति और बढ़ती जा रही थी। तो इस समय गजेंद्र ने सोचा कि मैं अब निस्सहाय हूं, मेरे साथी, मेरी जो प्रजा है, हाथी समाज है, इतनी शक्तिशाली है, लेकिन ये सब यहां जमीन पर इस नदी के सरोवर के तट पर खड़े हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन कोई मुझे मदद नहीं कर पा रहा है। मैं अकेले यहां संघर्ष कर रहा हूं और मैं कमजोर होते जा रहा हूं। तो जिनके ऊपर मैं आश्रित था, अभी वो लोग मुझे मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो गजेंद्र की इस विडंबना, इस अवस्था के बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्तों को चाहिए कि वो भी अधिक से अधिक भक्तों के समाज में आए, जो कि हमारे भक्ति के लिए एक अनुकूल वातावरण है, जिससे हम भक्ति में शक्तिशाली हो जाएं। और यहाँ पे भक्तों के संग में यदि हम रहें और माया का आक्रमण हो भी, तो हम युद्ध करके विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है। हम हमारे वातावरण, सही वातावरण में हैं, जहां पे हमें भक्ति की शक्ति भक्तों के संग द्वारा, नाम संकीर्तन, कृष्ण कथा आदि द्वारा प्राप्त हो रहा है। परंतु यदि हम भक्तों के संग में कम आएंगे या भक्तों के संग को छोड़ देंगे, तो हम ऐसे लोगों का संग अवश्य करेंगे जो कि भक्त नहीं है। तो ऐसे असत संग में हमारी भक्ति कमजोर हो जाएगी, और ऐसे कमजोरी की अवस्था में जब माया के आक्रमण आएंगे, माया के प्रलोभन आएंगे, तो हम उन प्रलोभनों के शिकार हो जाएंगे और फिर हो सकता है कि हम भक्ति छोड़ भी दें, हमारी साधना भी कमजोर हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम भक्तों के संग में हमेशा रहें। साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि मृत्यु का समय भी एक ऐसा समय है, सबको आएगा मृत्यु, आएगा ना। जो जवान हैं उनको भी जान लेना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको भी जान लेना चाहिए कि एक न एक दिन मृत्यु आने वाली है, और मनुष्य जीवन उस मृत्यु के घड़ी के लिए तैयारी करने के लिए है। तो जब मृत्यु का समय आएगा, इतनी पीड़ा होगी हमारे मन में और शरीर में
कि यदि हमने जीवन भर अभ्यास नहीं किया हुआ होगा भगवान की भक्ति करने का और नाम उच्चारण करने का, तो अंत काल में हम नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे कमजोर अवस्था में भगवान का स्मरण न करके माया के शिकार बन जाएंगे और हमें पुनर्जन्म लेना होगा। इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। तो जब गजेंद्र ऐसे कमजोर अवस्था में था, वो सोच रहा था क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं निस्सहाय हूं। 1000 वर्ष मैंने धुआंधार युद्ध किया यहां पर, लेकिन ये मगरमच्छ तो पानी का प्राणी है और मैं भी पानी में हूं। तो फिर सोचते सोचते गजेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसके लिए एक ही उपाय है और वो है भगवान का शरण लेना। भगवान ही एकमात्र है जो मुझे बचा सकते हैं। वैसे इस दुनिया के भीतर जो समय है, काल, ये एक सांप के समान है जो सबको निगलते जा रहा है। जो भी व्यक्ति जीवित है, हमें समझना चाहिए कि काल रूपी सांप उसको धीरे 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 से निगल रहा है। और जितने हम मृत्यु के करीब हैं, हमें समझना चाहिए कि उतना हम सांप के अंदर चले गए हैं। तो गजेंद्र सोचने लगा, हम सब इस सांप के द्वारा निगले जा रहे हैं, परंतु भगवान ही एक व्यक्ति हैं जो इस सांप के मुख से हमको मुक्त कर सकते हैं। तो मुझे भगवान का गुणगान करना चाहिए। ऐसे बताया जाता है कि ये गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में एक राजा था जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। और इस इंद्रद्युम्न राजा ने एक बार अनायास अगस्त्य ऋषि के प्रति अपराध किया था। तो वैसे किसी ऋषि, संत, भक्त आदि का अपराध करने से इसका परिणाम बहुत गहरा होता है। तो अगस्त्य ऋषि ने शाप दिया कि तुम एक जड़ प्राणी की तरह व्यवहार कर रहे हो, इसलिए अगले जन्म में तुम हाथी बन जाओ। वैसे तो इंद्रद्युम्न राजा बहुत पुण्यवान थे, इसलिए उनको एक हाथी के राजा का शरीर मिला और वो भी ऊपरी लोगों में। तो उस शाप के फलस्वरूप अब इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र बन गए। तो इस समय जब पीड़ित अवस्था में गजेंद्र थे, तो उनको भगवान कृष्ण की कृपा से अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए प्रार्थनाएं, स्तुतियां, स्तव आदि याद आए, स्मरण आया भगवान की कृपा से। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यततो च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। वो कहते हैं कि जैसे हमने पूर्व जन्मों में भगवान की भक्ति की, इस भक्ति योग का अभ्यास किया था, इसका अनुशीलन किया था, वैसे वैसे हमारी चेतना बनती है और फिर पुनर्जन्म जब होता है तो उस जन्म में जहां से हमने भक्ति छोड़ी थी वहीं से हम पुनः प्रारंभ करते हैं। तो ये भगवान की कृपा से जो प्रार्थनाएं की थी गजेंद्र ने, उनको याद आ गई और उन्हीं प्रार्थनाओं को वो दोबारा कहने लगे, उन स्तोत्र पाठ करने लगे। तो ये प्रार्थना भी श्रीमद् भागवत में बहुत प्रसिद्ध है। गजेंद्र ने अपने हृदय से उस भगवान का आश्रय लिया और ऐसे उन्होंने भगवान के गुणगान किया स्तोत्रों के माध्यम से। और ऐसे करते करते भगवान ने सुन तो लिया, क्योंकि भगवान हमारी हृदय पूर्वक प्रार्थना तो अवश्य सुनते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे स्तुति, हमारा पाठ, हमारी सेवा कभी निष्फल होगी। भगवान तो सुनते हैं। तो भगवान ने सुन लिया और भगवान तुरंत चले आए गरुड़ के ऊपर सवार होकर, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ की हत्या कर दी और गजेंद्र को बचाया। जब भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर आ रहे थे, तो गजेंद्र ने उस सरोवर से एक कमल पुष्प उठाया और अपने सूंड से भगवान को अर्पण किया। हाँ, भले हमें पूर्व जन्म में की हुई भक्ति याद नहीं आए अभी,
परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जो एक वृत्ति है हमारी भगवान का शरण लेने के लिए, वो हमें काम आएगी। हमें तो प्रयास ऐसे करना चाहिए कि इसी जीवन में हम शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम में चले जाएं। परंतु किसी कारणवश यदि हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कम से कम जो हमने सेवा अभी की है, जो नाम उच्चारण किया है, जो हमने स्तुति पाठ, स्तव पाठ आदि किया है, वो हमें आने वाले अगले जन्म में काम में आएगा। फिर हमें याद आएगा, वो वृत्ति रहेगी हमारे अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसी रास्ते में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों को ऐसे स्तव पाठ आदि करते रहना चाहिए, रोज नित्य नियम से करना चाहिए। हमें नहीं पता कि कब ये स्तुति हमें काम में आएगी, कब इसका लाभ हमें मिलेगा। हर बार जब हम स्तव पाठ करते हैं तब लाभ तो होता ही है, क्योंकि बार बार फिर उसका चिंतन मनन होता है। परंतु कभी कभी विकट परिस्थिति में भी हम इन स्तुतियों को याद कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है या कोई विकट परिस्थिति आती है, तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान के सामने बैठ के हम स्तव पाठ कर सकते हैं, भगवान की कृपा की याचना कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि तुरंत हमारे हृदय में एक शांति आती है, दुख से राहत मिल जाता है। तो हमें अभ्यास करना चाहिए। दुख से बाहर निकलने का सही रास्ता यही है, भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान की स्तुतियों का आश्रय लेना, भगवान के सुंदर रूप और गुणों का आश्रय लेना, भक्तों का आश्रय लेना। ऐसे करने से इस दुख भरे जगत में रहते हुए भी हम दुखों से परे हो सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी भक्त हो गए हैं तो अभी हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब तक ये भौतिक शरीर हमारे पास है, जब तक हम ये भौतिक दुनिया में हैं, एक के बाद एक तरह तरह की विपत्तियां हमारे जीवन में आएंगी। तो संसार की संपत्ति के पीछे भागने के बजाय हमें भगवान की भक्ति में अधिक ध्यान देना चाहिए। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है उतना होकर रहेगा। संपत्ति और विपत्ति दोनों में संबंध है। अब दोनों का अर्थ जानते हैं ना, संपत्ति और विपत्ति। विपत्ति का अर्थ क्या होता है? दुख, और संपत्ति ऐश्वर्य। तो संपत्ति और विपत्ति दोनों में संबंध है। तो हमें सच्ची संपत्ति की प्राप्ति करनी चाहिए, जो है भगवान की भक्ति। तो ऐसे इस महीने में विशेष करके हमें नाम उच्चारण, नाम जप, नाम कीर्तन करना चाहिए, और साथ साथ में जैसे दामोदर अष्टकम प्रार्थना हमने गाई, स्तव पाठ किया, वैसे आज हम ये गोपी गीत प्रार्थना भी गाएंगे। तो अभी ये बांटा जाएगा आप सबको, तो कृपया आधा आधा पीछे भी बांटना चाहिए किसी को, आधा इधर। तो दो भक्तों के बीच में एक कागज लीजिए। तो आप भी ऐसे सोचिए कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण और प्रमुख स्तव हैं, तो इनको हमें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कोई सूचना है ना? सूचना है। और गोपी गीत गाने के पहले एक सूचना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। I think when the darshan opens, then they can come. Those who have not offered lamp can come and offer lamp. और लेकिन दर्शन ब्लॉक हो जाएगा ना? हाँ, ठीक है।
अच्छा ठीक ओके बता देता हूँ अगर आप ऑफर करना चाहते हैं तो कल 7 लेकिन हाँ 7 बजे आ जाए सब। हरे कृष्णा। भक्तों से विनती है कि कृपया शांति बनाए रखें। तो हम यहाँ आप सबका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। जो भक्त थोड़ा देरी से आ रहे हैं उनसे विनती है कि अगर आप 7 बजे यहाँ मंदिर में आ जाएंगे तो कार्तिक के अभी जो 3 दिन बचे हैं तो उसमें आप भगवान को दीप अर्पण कर सकते हैं। दीप अर्पण करने का समय 7 बजे से 7:25 तक रहता है। तो कृपया कल समय पर आ जाएं तो ताकि भगवान दामोदर को अपना आप दीप अर्पण कर सकेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मंदिर में काफी सेवाएं चलती रहती हैं और 2 सप्ताह पहले हमने कुछ सूचनाएं दी थी और इसमें काफी भक्तों ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं कि वो सुदामा सेवा या अन्य सेवा में जो हम लोग हर महीने जो भक्त लोग राशि अपनी लक्ष्मी सेवा करते हैं उसके मेंबर्स बना रहे हैं। तो हमें कुछ अच्छा प्रतिसाद भी मिला है 2-3 सत्संग मंडल के सदस्यों के द्वारा। तो जो भक्त अभी इस प्रयास में नहीं जुटे हैं उनसे विनती है कि ये इस महीने के जो बाकी बचे हुए दिन हैं उसमें अपना प्रयास जरा ज्यादा जोर से करें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बना सके और लोगों को भगवान के प्रति एक अपनी सेवा अर्पित कर सके। और विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं इस ग्रेस गोलोक चंद प्रभु का जिन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो हम 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और मंदिर की तरफ से एक छोटी सी भेंट है उसे स्वीकार करने के लिए मैं विनती करता हूं। और अगर आप में से ये 3 दिन का कोई कार्यक्रम स्पॉन्सर करना चाहता है तो पीछे भक्ति विनोद प्रभु बैठे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और जो आपको गोपी गीत का एक प्रश्न दिया गया है कृपया गोपी गीत समाप्त होने के बाद उसे लौटा दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोप्योचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदर श्रीमुषाकुले
पुरुषादृशा सुरतनाथ ते अशोक दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुतात् वैद्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षिता मोह न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भया करसरोरुहम् कान्त
कामदम् शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निज जनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् ऋणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम् मधुरया गिरा वगुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमोयति अधरसीधुना
प्याययस्व नः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः प्रहसितां प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति हि चलसि यद्व्रजाश्च चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलता मनः कान्त गच्छति दिन परीक्षये
नीलकुन्तले वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलम् दर्शयान्मोहो मनसि नः स्मरम् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमां च ते रमणनः स्तनेष् वर्तयाधिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मरणं नृणाम् वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् अह्निकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्
पश्यताम्। कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशा। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्य अच्युतागताः। गतिविदस्तवोत् गीतमोहिताः। गीतवयोषितः कस्त्यजेन्निशि। रहसि संविदाम् हृच्छयोदयम् रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम्। बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मोह्यते मनः। व्रजवनौकसाम् व्याप्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलाम् विश्वमङ्गलम्। त्यजमनार्चनास्पृहात्मना
भजन हृद्रुजाम् यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम् बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम् नः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितान् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः भूरिदा जनाः भूरिदा जनाः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कार्तिक मास की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।